प्रश्न है, क्या परमात्मा को पाया जा सकता है? दो बातें हैं। पहली बात, यदि मैं कहूँ हाँ, परमात्मा को पाया जा सकता है, तो आपका दूसरा प्रश्न होगा कैसे? और यदि मैं कहूँ कि परमात्मा को नहीं पाया जा सकता, तब आपका प्रश्न होगा क्यों? मेरे किसी भी उत्तर से आपके संशय नष्ट नहीं होंगे, वो और गहरा होगा, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर दिया नहीं जा सकता है। परमात्मा को आप कैसे पाएंगे? यदि कोई लहर कहे मुझे सागर को पाना है, तो वो लहर सागर को कैसे पाएगी? लहर होकर तो सागर को पाया नहीं जा सकता। उससे सागर को पाने के लिए अपने को मिटाना होगा, और जब लहर नष्ट हो जाएगी, फिर वो स्वयं सागर हो जाएगी। फिर कोई पूछने वाला नहीं बचेगा कि मैं सागर को कैसे पाऊं, और फिर कोई प्रयोजन भी नहीं होगा सागर को पाने का, पूर्ण हो जाएगी। वैसे ही आप पूछते हो परमात्मा को, तो पूछने से क्या होगा? और मैं बता भी दूं, तब भी कुछ नहीं होने वाला। उतरना पड़ेगा इसमें। जब तक उतरोगे नहीं, तब तक ये सिर्फ कोरी कल्पना ही रहेगी। परमात्मा को पाया जा सकता है कि नहीं पाया जा सकता है। यदि किसी को अंधेरा हटाना हो और वो पूछे कि अंधेरे को कैसे हटाया जा सकता है, बहुत सारी विधियां हो सकती है, किंतु प्रकाश तो जलाना पड़ेगा ना। बिना प्रकाश के सिर्फ विधियों से तो अंधेरा नहीं जाएगा। अंधेरे को हटाने के लिए रोशनी का उपाय करना पड़ेगा। उसके बिना अंधेरा नहीं जा सकता है। सिर्फ पूछोगे तब कुछ नहीं होगा। उतरना होगा इसमें। हाथ में माचिस लेके तीली जलानी होगी, तब कहीं रोशनी का प्रकाश फैलेगा। और एक बार प्रकाश हो गया तो फिर अंधेरा कहाँ है? इसलिए परमात्मा को पाया जा सकता है कि नहीं, ये पूछने से अच्छा है कि एक बार आप खुद ही देख लो उतर के कि पाया जा सकता है या नहीं। मेरे कहने से शायद आपको भरोसा हो या ना हो, क्योंकि इतने दिनों से तो सब भरोसा ही दिला रहे हैं, फिर भी आपको भरोसा हो नहीं रहा। मैं तो जो सत्य है वही कहूँगा। आप परमात्मा को नहीं पा सकते। कोई उपाय नहीं है परमात्मा को पाने का। कैसे पाओगे परमात्मा को? परमात्मा को यदि पाया जा सकता, तो बहुत से पाके बैठे रहते। सब अपनी अपनी झोली में लेके घूमते रहते, मेरे पास परमात्मा है, मेरे पास परमात्मा है। आप जाते कहीं से भी खरीद लेते, फिर तो बहुत सस्ता हो जाता। इतना सस्ता नहीं है वो। परमात्मा को तो परमात्मा ही मिल सकता है, दूसरा कोई है नहीं जो उसे मिले। इसलिए आप परमात्मा को नहीं पा सकते। सत्य यही है। हाँ, परमात्मा हो सकते हो, क्योंकि आप परमात्मा ही हो। परमात्मा बन के परमात्मा से मिल सकते हैं, क्योंकि दूसरा है नहीं, सिर्फ परमात्मा ही है। जैसे समुद्र के ऊपर जो भी लहरें हैं, वो मात्र प्रतीति है। वास्तव में तो वो लहरें भी सागर ही है। सागर ने ही लहरों का रूप लिया है। तो लहरें कैसे सागर को पा सकती है? वो सागर हो सकती है। कोई विधि नहीं है, कोई विधि नहीं है कि लहरें सागर को जान पाए। जब लहरें नष्ट हो जाती हैं, वो स्वयं सागर में लीन हो जाती है, वो स्वयं सागर हो जाती है। वैसे ही इस जीव की जो अलग मान्यता है, मैं जीव हूँ, मैं व्यक्ति हूँ, ये मान्यता जब नष्ट हो जाती है, तो वो स्वयं जो शेष रहता है वही है परमात्मा, और कोई उपाय नहीं है। ये विचार भी मन से त्याग दो कि परमात्मा को पाना है। सिर्फ यही विचार होना चाहिए कि परमात्मा होना है, मुझे परमात्मा होना है। इस विचार मात्र से तुम्हारे अंदर वो प्रकट होगा जो अभी होते हुए भी अप्रकट है। ये ऐसा बीज है जो देर सबेर तुम्हारे होनेपन को जागृत कर देगा। तुम्हारा होनापन प्रकट हो जाएगा। फिर वहाँ कोई दो नहीं रहेगा, सिर्फ एक वही रहेगा। इस बीज को अपने में समाहित कर लो। सिर्फ एक विचार मात्र से ऐसे ऐसे परिवर्तन होंगे कि तुमने कल्पना भी नहीं की है। जो भी सुनते आए हो, जो भी तुम्हारे जानने में आया है, वो तुम्हारा अनुभव होगा। फिर पूछने की जरूरत नहीं होगी कि क्या परमात्मा को पाया जा सकता है। फिर तुम्हारा अनुभव तुम्हें बताएगा कि पाया नहीं जा सकता, हुआ जा सकता है।
उस होने के रास्ते पे ही चलना है। चलना प्रारंभ करोगे तो पहुंच ही जाओगे, क्योंकि पहुंचना वही है जहां आप पहले से पहुंचे हो। कहीं और नहीं जाना है। आप अभी भी वही हो, पहले से पहुंचे हो। सिर्फ उस पहुंचने का ज्ञान होना है, बोध हो जाए कि हाँ मैं पहुंच गया। और बोध हो गया तो फिर आप वही हो। बोध के पहले भी वही थे और बोध के बाद भी वही हो। तो कैसे कहें कि उसे पाया जा सकता है? उसे खोया ही कब था जो उसे पाओगे? खोने का एक भ्रम हुआ कि मैंने खो दिया। तुम्हारे अंदर गति पैदा हुई और कल्पित मन का जन्म हो गया। वही तो संसार है, वही तो जीव है। जब तुम्हारे मन की गति बंद हो गई तो वो परमात्मा हो गया, चैतन्य हो गया। जैसे शांत सागर में जब गति होती है तो बहुत सारी तरंगे पैदा होती है, बहुत सारी लहरों का जन्म होता है। और जब गति शून्य हो जाता है तो वही सागर फिर से शांत हो जाती है। तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परिवर्तन की प्रतीति हुई। वैसे ही तुम्हारे में कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन संभव भी नहीं है। जो भी तुम्हें नाम रूप देश काल विषय वस्तु जो भी भाषित हो रहा है वो प्रतीति है, मिथ्या है। मिथ्या वो है जो है नहीं फिर भी दिख रहा है। जैसे ये शरीर जन्म के पहले था नहीं, इसके होने की मात्र प्रतीति है कि ये शरीर अभी है। शरीर तो अभी भी नहीं है, लेकिन जो आप हैं वो पहले भी थे, बाद में भी रहेंगे और अभी भी हैं। इसलिए मेरा होना स्वयं सिद्ध है। इसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ये स्वयं प्रमाणित सभी का अनुभव है। बचपन आया चला गया, किशोरावस्था आई चली गई, शरीर जवान हुआ और धीरे धीरे जवानी जा रही है। बुढ़ापा आएगा और वो भी जाएगा, किंतु जो इन सारे परिवर्तनों को देख रहा है वो तो कभी नहीं बदला। ना ही बचपन के साथ, ना जवानी के साथ, ना बुढ़ापे के साथ। वो तो अभी भी निर्लेप है। यदि मुझ में मोह होता तो मैं बचपन में फंस जाता, जवानी में फंस जाता या अच्छे दिनों में फंस जाता। किंतु मैं तो सबको देख रहा हूँ ना। समय आया गुजर गया, अनुभव आए गुजर गए और भी अनुभव आ रहे हैं और सारे जा रहे हैं। मैं तो बस उन्हें देख रहा हूँ। मैं तो किसी अनुभव से आसक्त नहीं हुआ या किसी अनुभव के मोह में फंसकर कोई अनुभव तो नहीं हो गया। कितना भी सुंदर अनुभव हो या कितना भी कुरूप अनुभव हो, मैं तो दोनों का दृष्टा हूँ। मुझ में कब कोई विकृति आई? मैं कब इन अनुभवों के साथ लिप्त हुआ? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। मैं तो हमेशा निर्लेप हूँ। ये सभी का अनुभव है। आप कभी भी किसी भी अनुभव के साथ एक नहीं हुए। एक होने का भ्रम होता है, एक हुआ नहीं जा सकता। लोग कहते हैं मुझे बहुत मोह है, मैं अपने परिवार से बहुत प्रेम करता हूँ, मुझे अपने परिवार की बहुत आसक्ति है, मैं उनके बिना नहीं रह सकता। किंतु मैं तो ये कहता हूँ कि आपको अपने शरीर का भी मोह नहीं है। यदि आपको अपने शरीर का मोह होता तब आप रात्रि में सो नहीं सकते थे। निद्रा आती ही तब है जब सारे मोह, सारी आसक्ति, सारी कल्पनाएं, सारी मान्यताएं व्यक्ति भूल जाता है, तभी वो सो पाता है। वो अपने शरीर को भी भूल जाता है, तभी निद्रा की गोद में जा पाता है, तभी वो अपने आप में पहुंचता है। नहीं तो संभव नहीं है कि आप सो जाओ। तो मैं कैसे मान लूं कि आपका मोह परिवार के साथ, शरीर के साथ बहुत ज्यादा है? ज्यादा होना भी ये हमने माना है, हमने इसे मान मान के ज्यादा कर लिया है। कुछ नहीं होता। लोग मोह की कल्पना करते हैं कि मेरा इसके साथ बहुत मोह है, मैं इसके बिना जी नहीं सकता, मैं परिवार के बिना रह नहीं सकता। सत्य तो ये है कि आप अपने शरीर के बिना भी रहते हो, आप अपने शरीर का भी सिर्फ उपयोग करते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। यही सत्य है, भले कोई माने या ना माने। यदि आप मेरी बातों से असहमत हैं तो सिर्फ अपने अनुभव पर एक नजर डालिए और देखिए उसे, वो क्या कहता है। क्या आप बिना शरीर को भूले सो सकते हैं? कभी ऐसा प्रयोग कीजिए और बताइए।
कि मैंने गलत कहा है। मन में कोई भी विचार, कोई भी भावना जिसका चिंतन चल रहा हो और आप सो रहे हो, ये दोनों क्रिया एक साथ हो नहीं सकती। या तो निद्रा होगा या तो चिंतन होगा। इसलिए हमें विशेष करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अपने अनुभव से ही सीखना है। और एक बार आप अपने अनुभव को अच्छे से जान जाएंगे तो फिर कोई आवश्यकता नहीं है किसी से पूछने की। वो आपका अनुभव ही परम शांति में आपको पहुंचा देगा। आप शांतिमय हो जाओगे, आनंदमय हो जाओगे। फिर परमात्मा को पाने की इच्छा नहीं रहेगी, फिर कोई भी इच्छा नहीं रहेगी। बस जो है भी और नहीं भी, उसी में होना मात्र होगा। मेरी बातों को अपनी बुद्धि से जानने का प्रयास मत करना, इसे अपने अनुभव से जानने की कोशिश करना। आप अपने अनुभव की कसौटी पर इन बातों को रखना और फिर आप अपने अनुभव को, आपका अनुभव क्या कहता है, उसे देखना। यदि दोनों में भेद हो तो फिर से अपने अनुभव को देखना कि समस्या कहाँ है, क्या कारण है कि ये छोटी सी बात समझ नहीं आ रही है, बुद्धि इसे पचा नहीं पा रही है। और जब समझ ना आए तब फिर आगे की यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए। क्योंकि जो भी मैंने कहा है वो सभी का अनुभव है, अलग कुछ नहीं है। फिर भी उस अनुभव को समझने के लिए जो समझ चाहिए, वो समझ यदि अभी नहीं है तो उस समझ को विकसित करने के लिए ही सारी साधना पद्धति है, ताकि आप जो वास्तव में हो उस चीज को जान सको। साधना इसलिए नहीं करवाई जाती कि आपका शरीर लचीला हो जाए, आसन करके आपका शरीर गठीला हो जाए, प्राणायाम करके आपकी छाती फूल जाए। इसका प्रयोजन ये नहीं है। साधना का प्रयोजन ही ये है कि आप साध्य तक पहुंच सको। और साध्य यही है कि हमें स्वयं को जानना है, स्वयं को पहचानना है, स्वयं तक की यात्रा पूरी करनी है। यही साध्य है। उसे आप परमात्मा कह लो, ईश्वर कह लो, गुरु कह लो, कुछ भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी। किंतु पहुंचना सभी को एक जगह ही है, वो है स्वयं में, और कोई दूसरा स्थान है नहीं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम।